50 लाख से अधिक पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक की सूचना के अनुसार हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, उस लक्ष्य से भी आगे बढ़ रहे हैं। कौशाम्बी का भी लक्ष्य लगभग 36 लाख का शायद बताए हैं और यहाँ भी इस लक्ष्य से अधिक नंबर पेड़ों के होंगे और मैंने सबसे अपील भी किया है, आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सब लोग वृक्ष लगाना और वृक्ष लगाने के बाद वृक्ष को बचाना, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण काम, क्योंकि बड़ी संख्या में वृक्षों की कमी होने के कारण पर्यावरण की जो अनुकूलता रहनी चाहिए अब वह प्रतिकूलता में बदल गई। सभी का आह्वान है, अपील है कि एक पेड़ माँ के नाम, माँ वह भी है जो जन्म देने वाली है, जिनकी माँ इस धराधाम में उनके नाम से भी लगावें, जिनकी माँ नहीं है इस धराधाम में उनके नाम से लगावें, देवी माताओं के नाम से लगावें, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया के नाम से लगावें, धरती मैया के नाम से लगावें, लेकिन एक पेड़ लगावें और उसको बचावें। यह पेड़ वर्तमान की भी रक्षा करेगा और भविष्य की भी रक्षा करेगा। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना की युवाओं के भविष्य को रोक दिया है। ऐसा है, ये ध्यान रखो, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के ही आह्वान पर चल रहा है और कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को यही कहूंगा, वृक्षारोपण का अभियान ये राजनीति का विषय नहीं है, ये वर्तमान पीढ़ी के लिए भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इस अभियान में अगर उनके अंदर भी समाज के प्रति अपने कर्तव्य को लेकर के तनिक भी बोध है तो वह भी अपने परिवारों के माध्यम से एक एक पेड़ माँ के नाम लगावें, धरती माँ के नाम लगावें, अपने परिवार के नाम से लगावें और लोगों के जीवन की रक्षा में योगदान दें। लगातार विपक्ष सियासत कर रहा है सर, क्या मांगे इसकी? देखिए, सियासत नहीं है, वो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति का कोई भविष्य नहीं होता। जहां से शुरू हुए हैं वहीं खत्म हो जाए। अगले चरण में खेतों पर, मेड़ पर, ट्यूबवेल पर, कुआं पर फलदार वृक्ष लगाने का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, हम गांव से कट करके शहर में रहने के आदि हो गए। गांव में भी शहर जैसी सुविधाएं मिलने लगी। हमें अच्छी तरह याद होगा, आप सब हमारे गांव से आए हुए ढेर सारे साथी बैठे, जब अधिक गर्मी होती थी तो चारपाई आपकी नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पड़ती थी। पूरी गर्मी का आता पता नहीं होता था। स्वच्छ वातावरण में हम लोग जीने का काम करते थे। लेकिन जिस ढंग से पेड़ों की कटान हुई है डेवलपमेंट के कारण, 4 गुनी गति से हमें वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से लगातार लक्ष्य बना करके वृक्षारोपण अभियान को चलाने का काम करती है। पिछले कई बार से गिनीज में नाम उत्तर प्रदेश सरकार का आ रहा है, उत्तर प्रदेश का आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक पेड़ लगाने का यदि किसी को गौरव हासिल है तो उत्तर प्रदेश के जनमानस को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हासिल है। ये ग्राम हरदोई गुजर थाना 8 की घटना है। घटना दिनांक 12/6/2019 को सुबह 9:30 बजे की है। वादी दीपक कुमार के परिवार में शादी थी। उसी परिवार में शामिल होने के लिए रिश्तेदार दिनेश पाल निवासी रहें थाना चिकासी का आया हुआ था और वादी की अबोध बालिका 5 महीने की जो थी उसको खिलाने के बहाने झाड़ियों की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और वापस आ रहा था, जिससे उसके गुप्तांग से ब्लड निकल रहा था। उसी समय रिश्तेदार रति बुआ ने उसको देख लिया और पूछा ये क्या है, तो वो लड़की को वहीं छोड़कर गिराकर भागने लगा। उसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसी के नामजद एफआईआर पंजीकृत हुई। विवेचना दौरान उसके खिलाफ पॉक्सो 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित न्यायालय में घोषित किया गया। आज न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा अभियुक्त दिनेश को 30 साल के सश्रम कारावास व 50,000 रुपए से अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के वोट से पैरवी मेरे निर्देशन में श्री बेराज सिंह राजपूत द्वारा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 में से 5 सीटें थी, तो ये 5 तो पुनः प्राप्त कर ही लेंगे और उन 5 में से 5 सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। फिर इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं? इंडिया गठबंधन की पोल खुल चुकी है।
जैसे वो टकाटक पैसे देने के लिए बेवकूफ़ बनाया था उन्होंने जनता को, और आज जनता को समझ में आ गया। कर्नाटक इस बात का उदाहरण है कि चुनाव ख़त्म होते ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम ऐसे बढ़ाए कि जनता से टकाटक पैसे वो लेने लगे, और जो उन्होंने आरक्षण और संविधान का भ्रम फैलाया था, आज वो भ्रम दूर हो गया है जनता का। इसलिए अब उनकी काठ की हंडियाँ बार बार नहीं चढ़ेगी। अखिलेश यादव द्वारा मानसून ऑफर चलाया जा रहा है, 16 सरकार दे दिया। उन्होंने ये कहा हम असहज महसूस कर रहे थे, पार्टी के नेताओं और जनता की आपके अधिकारी कोई नहीं सुन रहे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे? ये उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या होगी, वरना ऐसा बात नहीं है। सरकार बिल्कुल कायदे से चल रही है, जैसे सरकार को चलना चाहिए, सरकार को जैसे चलाना चाहिए, हमारा नेतृत्व चला भी रहा है। अखिलेश यादव मानसून ऑफर चला रहे हैं, 16 सरकार बनाओ। ये उनकी खामख्याली है। मुंगेरी लाल के सपने वो अच्छे देखते हैं, वो देखते रहें। कल क्या कहते हैं, चौबिया थाना के रामपुरा गांव में एक गोलीकांड हुआ था। चाचा भतीजे में एक बम्बा के किनारे जो ज़मीन थी उसी को लेकर के, धान की रोपाई को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है उदयवीर नाम के व्यक्ति ने राजवीर नामक अपने भतीजे को, लगभग 30 साल जिसकी उम्र थी, उसके को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस क्रम में पुलिस की जो टीम लगी हुई थी, थानाध्यक्ष चौबिया, थानाध्यक्ष ऊसराहार और सीओ सैफई और उनकी सीओ भरथना तथा एसपीआरए, इसको बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्शन करके 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। बंदूक जो जिससे गोली मारी गई थी वो बरामद कर ली गई। लाइसेंसी बंदूक थी, वो 12 बोर की 2 नाली बंदूक थी, जो आपने देखा, उसको बरामद कर लिया गया है। तथा इसमें अभियुक्त को, जो मुख्य अभियुक्त इसको कह सकते हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है, उदयवीर को। और इसमें एक अभियुक्त जो और उसका सगा भाई है, वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है SFA मेडिकल कॉलेज में, उसको भी चोटें लगी हुई हैं और उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसको गिरफ्तार करके आज नियमानुसार जो 103 BNS है, 109 BNS है, जिसको आप 302 IPC के रूप में जानते थे, उसके तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जिस वेपन से गोली चली थी वो लाइसेंसी बंदूक थी या? मैंने स्पष्ट कर दिया अभी इससे पहले कि लाइसेंसी बंदूक थी। लाइसेंस को जब्त कर लिया गया है तथा बंदूक को भी बरामद कर लिया गया है। खोखे कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं तथा बंदूक के निरस्तीकरण की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अरे यहाँ भी दो, इतना काम चल रहा है सर। अरे फावड़ा ले लो भाई, छोटी वाली कहती ले आओ सर। कन्नी को सेटअप का हाथा पूरा लेना वहाँ ये आ गए। आप ही नहीं समझ रहे आप मुझे? अरे आँख से नहीं दिखता तो आँख वाले डॉक्टर को दिखने लगेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि हम ड्यूटी शराब पिए, उसमें शराब लिख के आई है आपके में, नौकरी चली जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। हमारा डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट एक ही है, मान के चलो। अब इसमें तो शराब लिख दी आपके, आप बताओ क्या करें? यहाँ से मिलेगी ना, यहाँ से शराब में भेजा है, शराब में भरते जाओगे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वहाँ से आपकी होती रहेगी।
अरे ये देखो यार, हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। पर्सन इन एल्कोहल इंटॉक्सिसिटी, एल्कोहलिक स्पीच स्टेबलाइजेशन गैस सब तुमने लिख दिया। समझ में आप तस्ला उसमें डुबोना होगा ना सर? उसके बाद सर इसमें जैसे हमारा पौधा आएगा इसके बेड पे भी चढ़ेंगे ना सर? वैसा होगा, गद्देदार होगा, मतलब इसलिए आधा उसको मीटर एरेशन हो सके। सभी तरह का फलदार पेड़ रहेगा, मध्यम चला जाएगा। वैरायटी की लिस्ट दिखाइए जो लगा सर। 24 से 25 वैरायटी। बैनर थोड़ा नीचे कर लेना, बैनर थोड़ा नीचे बस। अभी नहीं लोग पानी डालने दो ना, जब पेड़ लगा तो पानी डालने पकड़ लो, लोग डालो। जाना मिलेगी। मंत्री जी देखिए, यहाँ पे देखिए बाबू जी देखो। साल जो पौधे लगाए गए हैं उसमें वन विभाग ने जितने पौधे लगाए हैं उनकी सबकी सुरक्षा खाई खुदी है या पत्थरवाड़ी से बंद है। तो वन विभाग के तो सारे पौधे सुरक्षित हैं। निवेदन जो मनरेगा से लगाएंगे, अन्य विभागों ने मनरेगा से लगाए हैं, तो मेरे CDO साहब से DM साहब से कई बार बैठकें हुई, तो उन्होंने मनरेगा में कुछ प्लांटेशन में खाई खोदी है और बाकी के लिए कह रहे हैं कि हम उसमें खाई खोदने का प्रावधान कर रहे हैं जिससे उनको सुरक्षित किया जा सके। अच्छा, तो कई ऐसे भी स्थल हैं जहां गड्ढे खोद दिए गए लेकिन फिर भी वृक्षारोपण नहीं हो पाता है। जो इंटीरियर एरिया है जनपद के, हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार आपकी क्या तैयारी है? इस बार हमारी तैयारी कि इसके प्लांटेशन के बाद हम लोग इसको 3 महीने आ गया, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर ये प्लांटेशन सीजन होता है, और इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पेड़ लगे, कहीं ऐसा होता है किसी ने छोड़ रखे हों, लगे कि नहीं लगे, ये हम जांच करेंगे। कितने वृहद स्तर से तैयारी की जाती है, लेकिन फिर भी यदि किसी क्षेत्रों में अवैध कटान होता है तो वहाँ के तैनात स्टाफ पर भी कार्रवाई करने का आपको अधिकार है। तो क्या होगी जो अभी तक काटे गए हैं कई ऐसे? नहीं, आपने सही कहा, कुछ जगह से अभी जैसे छूट पर प्रजाति के आड़ में कुछ लोग अवैध धंधा कर रहे थे, तो उसमें लगा कि कुछ गलत काम भी हुए हैं और उसमें जांच में भी आया, लेकिन हम अभी प्लांटेशन की तैयारी में पूरा नहीं कर पाए उस जांच को। अब हम प्लांटेशन आज हमारा समापन हो जाएगा, इसके बाद हम उसकी पूरी ढंग से जांच करके एक तो दोषी जो भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करेंगे और जो हमारा दोषी कर्मचारी है उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कोई दूसरा कर्मचारी या कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य न कर सके। कब तक ये अभियान चलाए? रेंज स्तर पर झांसी रेंज में पुलिस को ब्रीफ किया गया था। गृह विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने कई पेड़ लगाए हैं। इस जनपद में भी 59,000 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं गृह विभाग द्वारा, जिसमें पुलिस और होमगार्ड्स सभी शामिल हैं। इसके अलावा भी तीनों जनपद में झांसी और जालौन में भी इसी तरह से हज़ारों पेड़ लगाए गए। सरकार की ये जो मुहिम है, आज के जो बृहद कार्यक्रम है, एक अच्छी सोच के साथ हैं और इसमें जनमानस से भी अपील की गई कि वो इसके साथ जुड़ें। वन विभाग हम लोगों के साथ लगातार इसमें सहयोग के लिए बना हुआ है और काफ़ी सहायता और पेड़ हम लोगों को वन विभाग से मिले, जो कि हमने पब्लिक की मदद से और अपने पुलिसकर्मियों की मदद से विभिन्न जगह पर लगाए। और क्योंकि पुलिस की चौकियां विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद होती हैं, तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये एक जगह पे केंद्रित ना होकर के रेंज के कोने कोने पर ये सब पेड़ लगाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करें। प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के ऊपर तो उसी हिसाब से करके विद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार तृतीय स्थान पर कुमारी लक्ष्मी। इसी के साथ सारे करने वाले बच्चे एक साथ आ जाएं। निष्ठा हो जाता है पेड़ बचाने की मुहिम में, वही सफलता पाता है, वही सफलता पाता है। जनपद के
टारगेट है करीब 89 लाख का है, जिसमें 40 लाख वन विभाग पौधारोपण कर रहा है और समस्त अन्य विभाग 49 लाख का पौधारोपण कर रहे हैं। ज़्यादा सर्वाइविलिटी हो सके उसके लिए हमने कोशिश किया ज़्यादा ब्लॉक प्लांटेशन हो। पहली बार जनपद में हमने जो कि एक घने वृक्षारोपण के लिए मेवा की टेक्निक होती है, लगभग 40 स्थलों पर 2 लाख पौधे हम लोग उससे लगवा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे भी हमने बड़ी साइट छाट के उसमें ब्लॉक प्लांटेशन ऐसे किए हैं कि हर कई तरह के पेड़ों के ब्लॉक्स वहाँ पे लग जाए। इसके अतिरिक्त हमने एक बुकलेट सर्कुलेट की है जिसमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक वाटिकाओं की डिज़ाइन दे रखी है, तो वो हमने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि लोगों में ज़्यादा प्रचारित करें और हमारे यहाँ पे भी हम लोग उसको नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, पंचवटी इस रूप में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नक्षत्र वाटिका से जुड़े हुए लोगों से अपील की गई है कि अगर वो एक अभियान चलाया गया है जिसमें वो अपने नक्षत्र जान के उसके से जो संबंधित पेड़ होता है उसका पौधारोपण करें, और पब्लिक को जोड़ने के लिए अपील लोगों से की गई है कि जो अगले एक हफ्ते में जो सबसे अच्छी फ़ोटो अपनी सेल्फी और प्लांटेशन के साथ वो हैशटैग के साथ करेंगे, तो उसको हमारी 3 जूरी मेंबर्स की कमेटी उसको पुरस्कृत करने के लिए चुनाव करेगी। सर, जन सहभागिता की बात सामने आ रही, तो क्या लोगों को जोड़ने के लिए उन्हें निःशुल्क पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं या फिर उनसे शुल्क लिया? जो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत लोगों से यही ये उम्मीद की गई है कि अगर जो भी वो, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि अपना नक्षत्र देख के लगा सकते हैं या कोई और पेड़ पसंद करके लगा सकते हैं, तो उसमें अनुरोध है कि जो हमारी गवर्नमेंट नर्सरीज़ हैं वन विभाग की, उनसे द्वारा संपर्क करके अवेलेबिलिटी के आधार पर वहाँ पर निःशुल्क पौध प्राप्त कर सकते हैं। सर, प्रदेश में प्रतिवर्ष लाखों में आंकड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर उनके पेड़ों के उतनी गिनती या उनकी जितने लगे हैं उतने नहीं मिलते। क्या कारण है, किसकी हम लोगों को तैयारी करना चाहिए जिससे कि पेड़ भी सुरक्षित बने रहे? ये वृक्षारोपण का जो भी आप देखते हैं वृहद अभियान चलता है, उसका जो इफेक्ट पता चलता है, जो सबसे साइंटिफिक इफेक्ट है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्वे होता है और जो 2-3 साल लेट उससे चलता है। अगर आप देखेंगे कि जब से ये पिछले 7 साल से मुहिम चली है तो उसमें 2 से 2.5% का पूरा टोटल फॉरेस्ट कवर का हुआ है। तो एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर तो जाके नहीं, लेकिन एक मास इफेक्ट जो वृक्षारोपण का एक इस मुहिम की वजह से आ रहा है वो अब दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों से इसमें मतलब जो सरकारी विभागों ने कोशिश ये की कि हम ब्लॉक प्लांटेशन करें कि जिसको प्रोटेक्ट कर सके, और लोगों से ये अनुरोध किया है कि एटलीस्ट एक पेड़ वो जो अपनी माँ के नाम पे को समर्पित कर रहे हैं लगाएं, उसका ध्यान रखें, तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप भी क्रिएट होगी और बेटर सर्वाइविलिटी इंडिविजुअल प्लांट्स की भी आ पाएगी। प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को यहाँ बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आकर के अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 10 बच्चों को पौध वितरण तिवारी, माधुरी। अब तो पेड़ बचे नहीं, देसी आम के पेड़, फलदार वृक्ष या जो भी पेड़ महुआ है, जहाँ पर जो पेड़ है, अगर गांव में सर सामने निकल जाइए, निकल लगाएं कम से कम अपने माँ के नाम से, पिता के नाम से, बहन के नाम से, भाई के नाम से, हर क्रांतिकारी वीर के नाम से, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से, महारानी अवंतीबाई के नाम से में हम करें ईश्वर का सम्मान। पर्यावरण खिला खिले हैं लोग,
वृक्षों से वो बैनर बगल में करो, बैनर बगल में। सर तख्ती इधर लगा दो थोड़ी। बस ठीक है, गाड़ो नीचे बस। देखिए, वृक्षारोपण जन अभियान का ये महोत्सव अभियान किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। योगी जी के मार्गदर्शन पर आज पूरे प्रदेश में इस अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमीरपुर में 75 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे इस स्थान पर सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, सांसद, अध्यक्ष पार्टी के और पूरे सभी विभाग के अधिकारी, नोडल अधिकारी, कलेक्टर, सीडीओ, डीएम से लेकर के सारे विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है जो इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और 75 लाख जो पेड़ लगाने हैं वो भी एक चुनौती है और पेड़ बचाने की भी चुनौती है, तो इनकी समय समय पे समीक्षा भी होती रहेगी। और जियो टैगिंग पर भी किया गया है। सारे प्रधानों को, बीडीसी को, जिला पंचायत को, ब्लॉक प्रमुख को, विधायक को, बूथ स्तर तक के अपने संगठन के लोगों को भी हम लोगों ने इस अभियान से जोड़ा है। और निश्चित तौर पर जो योगी जी का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश हरा भरा हो, पर्यावरण ठीक हो और जो लक्ष्य जिस जिले को मिला है वो लक्ष्य पूरा करे, इसमें पूरी सरकार और संगठन मिल करके इस लक्ष्य को पूरा करे। देखा जाता है कि वृक्षारोपण तो वन विभाग धूमधाम से करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वृक्षारोपण बचाने का अभियान उसमें कहीं ना कहीं बेसब्री साबित होता है। बचाने वाले अभियान में भी बेसब्री नहीं साबित होगा। इसमें हमारे डीएम महोदय जो झा साहब हैं, नोडल अधिकारी, बीच में और हम भी आकर के इन कार्यक्रमों की समीक्षा लेंगे और औचक जहाँ जो लक्ष्य आप देंगे इस लक्ष्य को देखेंगे भी कि कितने पेड़ बचे। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेवारी है कि इसको समय समय पर देखिए और हमें अवगत भी कराइए और जहाँ जरूरत हो मीडिया में भी चलाइए। हम लोग सबकी जिम्मेदारी है, पूरे हमीरपुर के एक एक जनता की जिम्मेदारी है कि इस अभियान से जुड़े। और वन विभाग के द्वारा पेड़ दिए भी जा रहे हैं, पेड़ लगवाए भी जा रहे हैं, उनको लगाएं भी और उन पेड़ों को बचाएं भी। और एक पेड़ माँ के नाम जो नारा प्रधानमंत्री जी दिया है, तो हर व्यक्ति अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाए। आप ही हैं? पर्पस देखिए, आज वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। हम लोग उसी सिलसिले में मैं मैनपुरी जनपद में आया हूँ। इस जनपद में भी
पौधे लगाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आज पौधारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में घमासान मचा हुआ है। सोनम किन्नर ने राज्य मंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं। वो बता रही हैं संगठन बड़ा है सरकार से। देखिए, इस पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और सोनम जी ने अगर कोई पीड़ा है तो उन्होंने नेतृत्व के आगे रखी होगी और बाकी क्या कारण उनके इस्तीफा देने के वो सोनम किन्नर ही स्पष्ट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार अब देखिए, आज पौधारोपण का मसला है, केवल पौधारोपण पर ही बात करेंगे। ऐसा है कि बहुत कम होता है आप लोगों का आना और आप आके सवालों से बचेंगे। देखिए, जिसने इस्तीफा दिया है तो वो कारण वही बताएगा, मैं कारण बता दूंगा। कुछ बातें तो हो सकती है। वही चलिए। मानसून ऑफर दिया है। अच्छा, अखिलेश स्टोरी जरूरी नहीं होता, ऐसा जरूरी। ठीक है सर। तो आप कामड़ के समय क्या करते हैं? आपके यहाँ मुस्लिम के कारीगर हैं? जी सर, क्या करते हैं? सर बस सर कुछ नहीं सर, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम है। सर देखो, हर एक इंसान आदमी है, जो भी कोई है। बस हाँ सर, ये है कि हाँ भोले की सेवा करेंगे। यहाँ पे हम पीछे टेंट लगाएंगे, अंदर हम लेडीज़ का रखेंगे और जो भी पकौड़ी वगैरह वेज में चलती है सब कुछ रखेंगे हम। नॉनवेज बिल्कुल बंद रहेगा सर, हमारा क्या सभी का बंद रहेगा, हमें कौन सा। कामड़ की सेवा सब हिंदू मुस्लिम मिलके करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से यानी परसों से प्रारंभ हो रही है और हमारा जो मुख्य भीड़ का समय रहेगा वो लास्ट के 4-5 दिन रहेंगे, यानी 29, 30, 31 जुलाई और 2 अगस्त। और इसमें जो हमारी तैयारियां बहुआयामी हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ से कांवड़ी गुजरते हैं, एक तो उत्तराखंड से जल लेके आते हैं, तो हमारा उत्तराखंड से मिलने होता है। और फिर जो कांवड़ी हमारे जोन से होकर गुजरते हैं वो हरियाणा भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। इन जो राज्यों से हमारा समन्वय होता है, इन राज्यों के साथ समन्वय के अलावा हमें तमाम विभागों से समन्वय करना पड़ता है। रेलवे से, PWD से, NHI से, बिजली विभाग से, तमाम विभागों से समन्वय होता है। उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन तैयारियों क्रम में आपने देखा होगा कि देहरादून से पहले हमारी 1 जुलाई को मीटिंग हुई थी। फिर 6 जुलाई को यहाँ पर मेरठ में मुख्य सचिव और DGP साहब आए थे, हम लोगों ने मीटिंग की। उस मीटिंग के अलावा हम लोगों ने सब जगह, सभी जिलों में अलग अलग DM, SP ने सभी विभागों में मीटिंग की है। हम लोग कांवड़ रूट का भ्रमण किया है। आप कल से देख रहे हैं, कल से IG और कमिश्नर बागपत गए थे, आज हापुड़ गए हैं, आज बुलंदशहर जाएंगे, वहाँ कांवड़ रूट का भ्रमण करेंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे। तो एक तो हमारी तैयारी का एक क्रम ये है। दूसरा क्रम ये है कि इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 22 जुलाई से हम लोग हेवी ट्रैफिक का डाइवर्जन कर रहे हैं, लेकिन मेरठ शहर के व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग रात में उनको 1-2 घंटे का विंडो दे रहे हैं, जिसमें उनका माल आ सके, अनलोड हो सके, जो माल बाहर जाना लोड भी हो सके। ये हम लोग 22 जुलाई से 27 जुलाई तक देंगे। 28 से करीब विंडो भी नहीं दे पाएंगे। फिर 28-29 के आसपास से हम लोग का लाइट व्हीकल और मीडियम व्हीकल का भी जैसे डाइवर्जेंस प्रारंभ होगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर, सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में नाम डिस्प्ले करने वाला आदेश हुआ है, उस पर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, ये कोई नई गाइडलाइन नहीं है। ये पिछले वर्ष भी मुजफ्फरनगर में ये कार्यान्वित की गई थी और इस गाइडलाइन के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, ये आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों में जानना जरूरी है कि जो कांवड़ रूट है मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा है। कांवड़ रूट पर जैसा भी हमने बताया कि सभी राज्यों के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा के लोग भी आते हैं, राजस्थान के लोग आते हैं, दिल्ली के भी लोग आते हैं।
जब कांवरिया इस रूट पर चलते हैं तो उनकी तमाम धार्मिक भावनाएं होती हैं, धार्मिक संवेदनशीलताएं होती हैं। एक ऐसी घटना हुई जिसमें कि मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में कांवरियों ने भोजन ग्रहण किया था। ये सोच के, ये विश्वस्त होकर भोजन ग्रहण किया गया था कि बाहर जो नाम था वो हिंदू होटल टाइप का नाम था। लेकिन जब खाना खाते हुए बाद उन्हें ये मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि नहीं, ये तो किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति का दुकान है, उसमें कर्मचारी दूसरे समुदाय के हैं, तो उन्होंने वहाँ आपस में तोड़फोड़ की थी, मारपीट की थी। ऐसी घटना ना हो, उसमें शांति व्यवस्था रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया कि जो दुकान है, दुकान पर मालिक का नाम, कर्मचारियों का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, जिससे कांवरियों को मन कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। वो जाएं, नाम देख लें, उनको भोजन ग्रहण करने के भोजन ग्रहण करें, ना करने वो ना करें, कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था स्थिति खराब ना हो। सर कुछ चिन्हित इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल भी हम लोगों ने कार्यान्वित किया था, इस बार भी कार्यान्वित कर रहे हैं। इसी को रिट्रीट करने के लिए कल शासन स्तर से भी जैसे ये निर्देश दिया गया है। कल ही आपने देखा होगा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश दिया है, एसएसपी हरिद्वार ने भी किया। तो ये कोई कहीं एक पक्षी या एक जगह कार्रवाई नहीं, सब जगह कार्रवाई सब जगह पर लेके हो रही है। अच्छा, ड्रोन से निगरानी की जाएगी? जी, हम लोग ड्रोन से निगरानी करेंगे। ड्रोन के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी सब जगह लगाए जा रहे हैं, आईपी कैमरे भी लगा रहे हैं। और इस बार एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं कि जो आईपी कैमरे से हमारे विजुअल फीड हमें मिल जाए, जैसे कि मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के बीच में फीड का आदान प्रदान होता रहेगा। जैसे मुजफ्फरनगर वाले जो सबसे पहले हरिद्वार से लोग आते हैं, उनको पता रहे कि हरिद्वार में कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ वहाँ से चली है, कितने कांवड़े हैं, उसके अनुसार हम ट्रैफिक का रेगुलेशन कर सकते हैं। सर हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा ये शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कब होना है, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है वो जरूर होगा। जिस तरह से सूचना आएगी आप लोग सामने शेयर कर लेंगे। इसमें भाई के कांवड़ का समय चल रहा है जी, और रेस्टोरेंट आपने बताया, किसका रेस्टोरेंट है? ये राधे श्याम जी का रेस्टोरेंट है। आपका क्या नाम है? मिसबा अंसारी। आप मुस्लिम है? जी हाँ जी, मुस्लिम है। कुछ ऐसी चीज़ आई है अभी तक सामने, जैसे कांवड़ का समय चल रहा है और आदेश आया है, सरकार का फरमान जारी हुआ है कि मुस्लिम कारीगरों को सत्यापन करना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा। आपके पास क्या है? हाँ जी, कल आए थे। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि तुम्हें अपने जो है ऑनर है उनके नाम और जो जितने भी कारीगर कर रहे हैं काम, उनके नाम लिख करके सब बाहर लगाने पड़ेंगे। इस बात के लिए आए थे। तो आपके जो मालिक उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आज्ञा का पालन करेंगे। जो भी कांवड़ का समय आ रहा है तो कांवड़ के टाइम पर आप लोग क्या करते हैं? बंद कर देते रहते हैं? नहीं, रेस्टोरेंट चालू रहता है। यहाँ पे हमारा पीछे टेंट लगता है, यहाँ पे हम अपना विश्राम कराते हैं, विश्राम कराएंगे। यहाँ पे पूरा टेंट लगेगा और अंदर जो है, जो हमारी माताएं आएंगी वहाँ से, उनके लिए अंदर एसी का इंतजाम कर रखा है, लेटने बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्तफार। किस नाम से आपका रेस्टोरेंट? अल दिल्ली रेस्टोरेंट, दिल्ली का दरबार रेस्टोरेंट। सामने देखिए। क्या लग रहा है, कुछ एक फरमान सरकार का आया है कि ढाबों पे नाम लिखना अनिवार्य है? आपके पास कोई ऐसी सूचना या कोई आया है? सुनने में तो सर आया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे मतलब रेस्टोरेंट अब बंद कर दिए जाएंगे, सरकार का फरमान है कि बंद कर दिया जाएगा, तो वो तो ठीक है, रेस्पेक्ट है उनकी। जैसे कावड़ चल रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट में, भाई नॉनवेज चिकन अलाउ नहीं है तो वो बंद कर देना ही बेहतर है। 7-8 दिन की बात है, बंद कर देना ही बेहतर है। फिर उसमें हम अपना जो मतलब बाहर लगा लेते हैं स्टॉल वगैरह। तो जितने भी कावड़ यात्री हमारे यहाँ से, देहरादून से दिल्ली, मतलब ये मेन हाईवे है कि जो मतलब हरिद्वार को जाता है, तो उनकी मतलब हेल्प वगैरह करते हैं। हमारे जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर आके स्टॉल लगा लेते हैं अपने, और कोई पानी, कोई नहाने का इंतजाम वगैरह सारा सेवा करते हैं जी करते हैं। पूरे हफ्ते इतना मतलब इतने रेस्टोरेंट बंद रहता है। रेस्टोरेंट की जो आगे ज़मीन खाली पड़ी है उस पर यही काम चलता है। तो आप लोग भी उसमें योगदान देते हैं? जी, हम भी रहते हैं, नवेद भाई भी रहते हैं, हमारे एडवोकेट है ये ओनर जो है हमारे रेस्टोरेंट के एडवोकेट है, ये सब हम सब यही हेल्प करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा भ्रम फैल रहा है कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की? नहीं, सिर्फ कहीं कहीं हैं ये चीज़ें, लेकिन मेरठ के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरठ के अंदर तो अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। आपसी भाईचारे से सब आपस में भाईचारे से है, ना कहीं ऐसी कभी। हम भी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, स्टूडेंट भी है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, तो कॉलेज वगैरह में भी कोई ऐसा मतलब पक्षबाजी नहीं है। प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आया आपके पास सत्यापन करने? नहीं, ऐसा कोई बंद करना नहीं आया। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा फरमान है कि इच्छा से सबके लिए बंद होना, ये तो सबके लिए है, कानूनी है तो फॉलो करना पड़ेगा।
देखिए इस समय माननीय मुख्य माननीय मुख्यमंत्री जी, नौवाने अधिकारीगण, जवानी सहयोगीगण भाग लेंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम। मैं उन्नाव जनपद के सभी लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं, वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं और एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। वृक्षारोपण धरती का आभूषण है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्नाव के एक एक व्यक्ति को एक एक पेड़ अवश्य लगाना है। यही अनुरोध मैं करने के लिए आपके बीच में आया। पाठक जी, एक बरेली जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है अस्पताल की दुर्दशा का, जिसमें एक वृद्ध अस्पताल में है और वहाँ मलमूत्र होने चाहिए, कोई सफाई नहीं है। मैं पता करता हूँ। गौशाला का निर्माण कराया है, ऐसे पुण्य। साथियों, वह घड़ी आ चुकी है दिन वो हमारे प्रांगण के मुख्य द्वार पर हैं। हम सभी स्वागत करते हैं। द्वार से प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय विशेषकर उन्नाव के सर्वाधिक लोकप्रिय स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रवीण मिश्रा और गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान प्राप्त करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए एक फोटो खींच ले, फोटो सब लोग खिंचा लो आराम से। यह रुद्राक्ष का पौधा हमारी आध्यात्मिक और विज्ञान की चेतना का प्रतीक है। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में जो महत्व है, उसी के साथ साथ हमारा वैज्ञानिक जीवन में अत्यंत महत्व है। मेरी रखूं? हाँ, नीचे रखो। चलो बेटा, वो पटले उठा लिए दोनों। क्यों बार बार निकाल लो? ऐसे रहने दे, ऐसे ले, पटले लगा ऐसे। हाँ, ऐसे रख दे। हाँ, ऐसे और मट्टी बारीक बारीक करके बढ़ा दो। लग गया, लग गया, लग गया मुकदमा का। खाना भागा दो। क्यों नहीं आ रही है? लेकिन उठा के मट्टी लाओ तो जितनी थी दबा दो, तले को बढ़िया करके चौरा छोड़ देना, कोई पता नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कार्यक्रम था और कितने पेड़ लगा के? माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में
वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम जनपद उन्नाव में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 59,57,336 पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। अभी हम लोगों के 80% से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी हम लगवा रहे हैं। इस बार जो विशेष हम लोगों ने कोशिश की है वो ये है कि एक तो वृहद वन जो है, शक्ति वन, बाल वन, आयुष वन इत्यादि, इन वनों का ज़्यादा संरक्षण हो। जो माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम की मेन थीम है, उससे लोगों को उत्साहित करने की कोशिश करिए, जिससे कि बचाने की ज़्यादा कोशिश करें। बाउंड्री के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ लिए हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ सुरक्षित रख पाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। ये भी साइड आप लोगों ने देखा बाड़बंदी से पूरी घिरी हुई है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम है हम अच्छे से मना पाएंगे। ऐसा हर साल पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही पेड़ जो है वो बच पाते हैं। इसका क्या रीजन है? क्या शासन देखभाल नहीं कर पाते हैं? क्या? देखिए, जो पेड़ अमूमन रोड किनारे लगे होते हैं उनमें पेड़ों का जल्दी ह्रास होने का कारण रहता है। कुछ प्राकृतिक रूप से भी होता है, सारे पेड़ नहीं बच पाते। बट जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पेड़ों की सुरक्षा करना इस बार विशेष हमारा मुहिम है, और इसीलिए हमने बाउंड्री वॉल पे बाड़बंदी, बायो फेंसिंग आदि प्रणालियों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करी है, जिससे कि हम लोग को बाद में इनको, और हमारे पेड़ सुरक्षा मित्र भी हैं जो इसकी रखवाली करेंगे। तो इस बार हम लोग तैयारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। क्या मामला है शारिक अब्बासी? मामला ये है, तौकीर मियाँ IMC के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़ा मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने 10 महीने पहले एक मुकदमा लिखवाया था बारादरी क्षेत्र के अंदर। मेरी पत्नी को और हमें पूरे परिवार को मारा था साजिद सकलैनी, और 6-7 लोग और थे। चौकी इंचार्ज के ऊपर खूब तेल के जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, तो गिरफ्तारी ना करे। 10 महीने हो गए, लगा एक भी बार दबिश नहीं पड़ी, ना गिरफ्तारी हुई। तो मियाँ लगातार प्रेशर बना रहे हैं। तो मियाँ के कहने से ही ऐसा लगता है जो धर्म जो परिवर्तन जो कर रहे हैं जो लोग, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्यों ऐसे लोग जो हैं शय दे रहे हैं? तो मैं इसीलिए आज फिर कप्तान साहब से मिला हूँ। ये देखिए, इतने बड़े तस्कर जो लोग हैं, इनके ऊपर सरकारी मुकदमे लिखे हुए हैं, इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये संरक्षण दिया जाता है इन लोगों को। चौकी आके बैठते हैं, थाने आके बैठते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं मियाँ से कहना चाहता हूँ, अगर मियाँ तौकीर मियाँ अगर तुम्हारे जो है बेटा तुम्हारे अगर मारा जाता या तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना होती तो तुम्हें एहसास होता, आज तुम्हें एहसास नहीं हो रही है। और तुम प्रेशर पुलिस के ऊपर ये बना रहे हो गिरफ्तारी ना होए। चिंता ना करो, गिरफ्तारी तो होएगी। मौलाना तौकीर मियाँ आपको भी देखेंगे, और एक नहीं 10 प्रार्थना पत्र दिलवाओ। 5 प्रार्थना पत्र झूठे दिलवा चुके, मैं कह रही हूँ 10-15 और दिलवाओ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मुझे SSP साहब के ऊपर पूरा विश्वास हो। जेल जाएगा, साजिद सकलैनी जाएगा, उसके साथ जितने लोग हैं आरोपी वो सारे जेल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? 10 महीने हो गए, एक गिरफ्तारी तलक नहीं हुई, एक दबिश तलक नहीं मारी। क्यों? विवेचक के ऊपर प्रेशर इतना है। तौकीर मियाँ ने कह दिया तो ये तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, ऐसा लग रहा है। कप्तान साहब और IG साहब, ADG साहब जो है मौलाना तौकीर मियाँ ही बने हुए हैं, उन्हीं के कहने से सब कुछ होएगा। SSP साहब से मुझे पूरा विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा, मेरे साथ गिरफ्तारी होएगी, समय ज़रूर। अभी किसी ज्ञापन दिए नहीं? 15 दिन पहले विज्ञापन दिया था सभी किसान भाइयों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप लोग, क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए? जमरोही खुर्द। DM क्या है, क्या समस्या है? हमारे यहाँ साहब लाइट नहीं दे रहे बिजली वाले। हम लोगों की वहाँ से काट देते हैं, एड से बोलते हैं ओवरलोड चल रही है, और देते करीब 2 महीने से यही समस्या है। हमारी सारी फसल
धान की फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। मूंगफली, उड़द, तिली, मूंग सारी फसलें सूख गई खेतों की। इसके पहले कई बार शिकायत की, दूरभाष पे तो डेली बात करते हैं हम लोग। कोई रिस्पांस नहीं आता, 1% भी रिस्पांस नहीं आता। ये और पावर हाउस पे जो जाते कर्मचारी कहते हैं FIR और करा देंगे, तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो। ज्यादा नहीं होगी तो 2000 बीघे की जमीन, मतलब हमारे यहाँ जितने भी गांव है सारे गांवों की टोटल फसल, 20 गाँव की फसल, 20 गाँवों की टोटल फसल खराब हो गई। बारिश ऊपर से हो नहीं रही है, नहरें आ नहीं रही हैं साहब। समस्या जो आप लोग आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम लोग कोरोना फीडर के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं, हम सब ग्रामों के किसानवासी सब लोग आज एकत्रित हुए यहाँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों से मिलना था। माननीय जिलाधिकारी साहब है नहीं यहाँ, तो हम लोग बिजली की समस्या के कारण धान की किसान बर्बाद हो रही है, धान की फसल किसानों की बर्बाद हो रही है, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। और हम लोग माननीय एक्सीएन साहब को भी ज्ञापन दे चुके, एक्सीएन साहब और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान भाई यहाँ DM साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो जब तक हम लोग कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छी समस्या बनी हुई है और क्षेत्र के कितने किसान प्रभावित हैं? ये लगातार 20 या 25 दिन से लाइट नहीं आ रही है और विद्युत की समस्या लगातार बनी हुई है। और हमारे जो भी गांव हैं, अभी भी समाधान नहीं होता तो आगे क्या रहेगा? आगे हम लोग किसान भाई मिलकर धरना देंगे यहाँ। जब तक हम लोगों की लाइट नहीं आएगी, हम लोगों के ट्यूबवेल नहीं चलेंगे और हम लोगों की फसल में सिंचाई का संसाधन मजबूती से नहीं होगा, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। भैया थोड़ा हटा दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ तो कहाँ भाई? एक मिनट तो लगना ही लगना है। और आदित्य जी एक स्लॉट है, 2 स्लॉट पूरा गया है, इसका तो भी बचा हुआ है। नहीं डीसी बंद हो जाए, 1 2 3 नंबर है ना, लाभ करके आप ही करना, दूसरे से मत शुरू से दोनों को लो। ये भी लेती गंदा होगा तो पानी का बोलो भैया। मेरा अनुरोध है कि माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। और जो हमारे राज्यसभा सांसद माननीय पिता साहब जी के ऋषि पांडे सर, हमारे बीच श्री सौरभ शर्मा जी का भी DFO सर से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका बुके जी। और माननीय मंत्री जी द्वारा जो शुभारंभ किया गया है, आप भी अपने घर पर, आप अपने खेत में, आप अपने बगीचे में अवश्य लगाएं। स्वागत की सबसे अनुरोध करूंगा कि बुके और देने का करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ DM साहब से, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी को बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। मोमेंटो भी साथ में पौधे वाला माननीय मंत्री जी को DM साहब भेंट करने की कृपा करें। इसी क्रम में
मैं एसपी महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल द्वारे जी का स्वागत करने का कष्ट करें। पीछे हो जाता दादा, थोड़ा हल्का पानी लो थोड़ा यार मोबाइल अलग कर लो ना। आज हम लोग औरैया जनपद लगभग 42,82,500 पेड़ लगा, इसमें सभी तरह के पेड़ लगा रहे हैं। आम के भी लगा रहे हैं, पीपल के लगा रहे हैं, बरगद के लगा रहे हैं, फलदार पेड़ अलग तरह के लगा रहे हैं। इसमें किन किन विभागों की सहभागिता दी गई? इसमें सभी विभागों से सहभागिता है, सभी विभाग इसमें मिलकर वृक्षारोपण महाअभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर्यावरण बचाना, पर्यावरण शुद्ध करना, वातावरण। अक्सर देखा जाता है कि हर साल अभियान चलता है, लेकिन देख रेख के अभाव में या पौधे सूख जाते हैं या तो वापस। पेड़ सब जगह लग रहा है, सब जगह जीवित है। इसका जियो टैगिंग भी होती है, इसको जानना चाहे तो जियो टैगिंग से जान सकते हैं। मंत्री जी, बेहड़ में जो पौधे लगाए गए हैं, पौधे लगने बरसात के बाद इनमें पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सारे पौधे सूख जाते हैं। इसका सभी का अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई और सभी अधिकारी उसमें पाए जाते हैं। नहीं, पानी की व्यवस्था क्या है? पानी व्यवस्था नदी नाला है, और सब आएंगे टैंकर से आएंगे। तीनों एक ही। तो अभी तो आप आधा घंटा है यहीं तब तक कम से साथ। अरे पूरा दिन तो वृक्षारोपण में आप लोग समझ लीजिए। जब तक आप चाहे फल भी जरूर होगा जी। हाँ, फल तो क्या टारगेट? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में 36 करोड़ पेड़ लगभग लगाए जाने थे और जनपद श्रावस्ती में 50 लाख का लक्ष्य था, जिसमें से 27 लाख पेड़ जो है वन विभाग द्वारा लगाए जाने हैं और शेष जो पेड़ हैं वो अन्य विभागों द्वारा लगाए जाने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्राम विकास और कृषि विभाग है। लगभग सभी पेड़ों का उठान 2 दिन पूर्व ही कर लिया गया था, वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए थे और आज से जो है वृक्षारोपण, उनको पौधरोपण करना शुरू कर दिया है। आज शाम तक सभी पौधों का रोपण कर लिया जाएगा। सभी स्थलों की जियो टैगिंग है और हमारा कंट्रोल रूम संचालित है, जिसके माध्यम से लगातार सूचनाएं अपडेट हो रही हैं कि कितने पेड़ पौधे अभी तक रोपित किए जा चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आज दिन की समाप्ति तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। सभी 50 लाख पौधों का रोपण कर दिया जाएगा। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शुरुआत की गई है और इसको एक त्यौहार और एक जन आंदोलन के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे समाज के सभी वर्ग, जनप्रतिनिधि, बच्चे सभी इसमें जुड़ें और इसको एक महोत्सव के रूप में मनाएं। पूरा हुआ हूँ, दिवाकर है एक लड़का, उससे कह दीजिए कोई बात कर ले। मान लीजिए यहाँ पौधा लगा पकड़े, यहाँ पकड़े आराम से। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ लगभग 50 लाख वृक्षों का लक्ष्य है और लगभग पूरा होगा। हम लोग, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, अपर जिलाधिकारी महोदय दीनानाथ जी, संगठन और सरकार सब लोग मिल करके और मंडी परिषद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनका नारा है एक वृक्ष माँ के नाम का नारा देते हुए और वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और वृक्ष ही हमारा जीवन है, वृक्ष से हमारी जलवायु ठीक होती है, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष से हमें बहुत सारे लाभ हैं और जो कटान का क्षरण होता है वो वृक्षों से रुक जाता है। वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं और इसीलिए आज वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण करके उत्तर प्रदेश कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वन मंत्री राकेश सक्सेना जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसमें हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, सारे संगठन के लोग और सभी अधिकारी बड़े मनोयोग से यहीं तक नहीं, हमारे जो सीमा के जवान हैं
यशस्वी के लोग हैं जो अपने बॉर्डर एरिया में लगातार विदेशी ताकतों से लड़ने का काम कर रहे हैं। उसके डिप्टी कमांडेंट भी हमारे बीच में हैं, उन्होंने भी वृक्षारोपण किया और आज बच्चों को एक एक वृक्ष देके एक वृक्ष माँ के नाम पर हर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम हमारे जिले के मुखिया, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब और अपने प्रभागीय वनाधिकारी महोदय धर्मेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में लोगों को घर घर तक वृक्ष पहुंचा करके लगाने का लक्ष्य दिया गया है और सारे लोग लगाएंगे, हरियाली मिलेगी और हमारा जीवन सुखमय होगा। थैंक यू। कप्तान साहब हम पेड़ पकड़े तो अपने हाथ लगा देंगे। इन बच्चियों का ले लीजिएगा। ठीक सर। हाथ लगा दीजिए, बहुत ऊपर हाथ लगा दीजिए। पानी डालो कप्तान साहब, पानी डालो। सर चलो इसको पाटो। हाँ पहले दाबे इसको, दाबो इसको हाथ में। 20 जुलाई का जो दिन है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षों का रोपण आज किया जाएगा, वहीं प्रयागराज में भी 85 लाख से ज्यादा वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज होगा, जिसमें प्रयागराज में आज मुझे वृक्ष रोपित करने का सौभाग्य मिला है। अभी कौशाम्बी जिले में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ करने मुझे जाना है। मेरे सभी सम्मानित विधायक, माननीय महापौर, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सब लोग इसका हिस्सा हैं और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदर्श और ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं, उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। माँ माने जो जन्म देने वाली है, माँ ये धरती माँ है और हम लोग तो प्रयाग में है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मैया का तीनों का संगम भी है। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का यह जो शुभ दिन है, इसका सदुपयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी लगभग जिलों में जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं वह सब लोग गए हैं और प्रदेश के मुख्यालय यानी लखनऊ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। जी, वृक्षारोपण की आज बात कर लो। कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, उसको लेकर के थोड़ा सा सियासत गर्म हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे बढ़िया, कांवड़ यात्रा निकले, आप भी कांवड़ लेके जाइए, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, मतलब लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। विपक्ष वो कह रहा है कि नाम लिखना गलत है, सही नहीं। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवड़ जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है और 1000-2000 की संख्या में नहीं, 1,00,000-2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए, 10 चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम मजबूती से लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। सर जा रहे हैं आप मीटिंग में सर्किट हाउस? हाँ, फूलपुर आपका वो है,
मेरा तो सब है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा, फूलपुर भी मेरा है। तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं। कोई अफवाह नहीं है, ये अफवाह आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग जो है उसको अफवाह बना देते हो। धन्यवाद। डीएम साहब से आपको शंकरी लगवाना चाहिए यार। हर शंकरी है कमिश्नर साहब, उसी में 3 पेड़ रहेंगे। चलो ठीक, एक पेड़ लगा लेंगे। संशोधन के लिए यार दिया गया, आप क्या सिस्टम दिन है। इधर से इधर देखिए, इधर खड़े जाइए, आ जाएगा पीछे। नमस्कार। बाय बाय। 3 पेड़ है पीपल, जगह बना रहे भैया, आप लोग उधर चले आइए, ठीक है। शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश व्यापी पौधारोपण अभियान के तहत आज कबरी चौरा जो पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ सारे बच्चों के साथ नमामि गंगे की ओर से पौधारोपण किया गया है, जिसके तहत हमने कई औषधीय और अनेकों फल वाले भी पौधों का रोपण किया है। यह पौधे जो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण काम आते हैं, हम बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं और उन्हीं के हाथों से यह पौधा लगवा रहे हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वह पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हो। हम मिलकर जब पौधारोपण करेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ये पर्यावरण है वह हमारे लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होगा। आइए हम ढेर सारे पौधे लगाएं, खूब ढेर सारे पौधे लगाएं और उनका संरक्षण भी करें। और इन्हीं बच्चों के माध्यम से यह संदेश देना है। हमारे विद्यालय की जो प्रधानाचार्या हैं श्रीमती मधु सिंह जी भी यहाँ, शिक्षक शिक्षिकाएं सब मौजूद हैं और सबको यही संकल्प लेना है, सबको संकल्प दिलाया गया है कि हमें खूब सारे पौधे लगाने हैं। नमः पार्वती पते। कहाँ के निवासी हैं? और क्या घटना घटी थी आपके साथ? हमारे मोबाइल की दुकान में लड़की की, मतलब मैं उसकी दुकान भी बैठा तो मोबाइल सही कराने आया लड़का, बोला हमारी वो डाल दो, मतलब फोल्डर चिपका दो। हमने फोल्डर चिपका दिया, मतलब फोल्डर चिपकाने के बाद
और बड़ा दे दिया तो कह दिया कि हमारी टच तुमने खराब कर दी। मैं तो नया मतलब मेरा तो सही करवा कर दो, टच डलवाओ, फोल्डर डलवाओ, मैं तो मतलब ये क्या नया लेके जाऊँगा। फिर उसके बाद हाथापाई हो गई। फिर उसके बाद वो घर चला गया। और घर से जो लाया 15-20 आदमी, तो उन्होंने सबने हमें मतलब ये दुकान में घुसना मारा। कितने लोग थे? 15-20 है और 5-6 दुकान में घुस गए मारने के लिए, और बाकी 10-12 बाहर खड़े। तो क्या चोटें आई हैं? चोटें आई हैं मेरी, मतलब ये टांग में चोट आई है मतलब ये। आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट दी पुलिस में, मतलब ये क्या कहा है पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया है? अभी तो मतलब ये कह रहे हैं कि मुकदमा लिखा जाएगा इनके खिलाफ। कहाँ के हैं रहने वाले वो? जैसपुर की हैं, बड़ी मजबूत। पेपर भाई खराब नहीं तो आपने यूपी सीधा के साथ मिलकर हाँ सर यूपी सीधा से लैंड अलॉट करेंगे। गुड़िया अपनी माँ के नाम लगाना एक पेड़
भैया हम लंबाई ज्यादा है ना, जरूर फोटो बढ़िया खींच ले बेटे, बढ़िया फोटो है, आगे तरह कुछ करेंगे फिर फोटो। क्या नाम है आपका? तनिष्का माथुर। तनिष्का, आज यहाँ पे आप वृक्षारोपण पेड़ पौधे लगाने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या ध्येय है? मुझे ये इस बात पे बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे जाके आने वाली जो पीढ़ी होगी वो ये देखेगी कि पहले समय में भी लोग थे जो कि पेड़ों के बारे में चिंता कर रहे थे, और आगे जाके ये जो पेड़ होंगे ये आगे जाके और विकसित होंगे, और जो वन होंगे वो इसी तरह और बढ़ेंगे अगर हम इसी तरह एक साथ कोशिश करें तो। एक लगभग की बात है, कुछ लड़कों के बीच में आपसी झगड़ा और रंजिश चल रही थी। इसके अंदर लड़कों ने पीछा किया और इसमें रोहित पांडे नाम का एक व्यक्ति था, उसको धारदार हथियार से मार करके उसको घायल कर दिया गंभीर रूप से। फिर उसको अस्पताल जब ले जाया गया तो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकरण के अंदर हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी टीमें गठित की हैं और जो अभी प्रकाश में 7-8 लोगों के नाम आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर जो हमारे सीओ साहब हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित है और हम लोग आज ही इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करके कठोर कर रहे हैं। ये जो लड़का है इसका ये जानकारी अभी मिली प्रथम दृष्टया कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो अभी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग निकलवाएंगे कि इस लड़के ने पहले क्या अपराध किए हैं और उसके बाद हम लोग इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं कि वहाँ के जो विवाद होता था तो वहाँ पर जो बीट के प्रभारी थे वहाँ पर तो उन लोगों ने क्या इसके बारे में कोई सूचना दी या उन लोगों ने क्या इन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करी, और इसमें अभी कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी लापरवाही जिनके सामने प्रकाश में आ रही है, तो उनके खिलाफ अभी हम लोग विभागीय कार्रवाई और निलंबन आदि की हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।